एक राजा था, उसके एक लड़की थी, बड़ी सुंदर लड़की थी। तो राजा बोला, बेटी तू शादी कर ले। ने बोली, ठीक से पिताजी, सारे घोषणा करवा दे कि मैं राजा के लड़का के फोटो देखकर फिर शादी करूँगी। बोला ठीक से। तो घोषणा करवा दी सारे राज्य में। सबके राजा ने आप आपके लड़किया के फोटो भेज दिए। और एक आधा लड़का वहाँ आ भी गया, और ज़्यादा ने तो फोटो भेजे थे। तो वह लड़की बैठ कर न और फोटो देखने लग गई। तो उसका कई फोटो ने हमको नहीं आए। तो एक लड़का उड़ा रहा था, वो उसका फोटो नीचे डाल दिया। लड़की ने सुंदर कौन लग गया, उसने वापिस उठा कर फिर रख दिया। तो वह लड़की का गुस्सा उठ गया। बोला ये फोटो मैंने नीचे डाला था। वो वापिस फिर आ गया। तो वो फोटो उठा के ना और उसका है ना पैर की चप्पल निकाल के और दो मार दी। बोली बार बार ऊपर आवा तो उसकी सही बेइज्जती होगी। लड़का का गुस्सा उठ गया। न बोला मेरा फोटो का इसने बोला चप्पल मार दी। बोला इसका ब्याह मैं भी नहीं होने देता हूँ, इसका क्या ना शादी कर लेगी। तो उसका गुस्सा उठ गया। फिर वो तो उठ कर चले आ गया। फिर 5-6 हनवा लड़की ने बोली, पिताजी बोला इस लड़के का फोटो पसंद आई मेरा। तो बोला देखिए वो लड़का बड़ा सुंदर है। तो राजा कहने लग गया, बोला बेटा तो फलाना राजा का लड़का है। बोला ठीक से। बोला इसका गलत शादी करूँगी मैं, इसका दौरा पता भेज दियो। बोला ठीक से। तो नाई बामण भेज दिए। बोला भाई आपका राजा लड़का पसंद आया लड़की का, और फलाना दिन ब्याह खातर आ जियो। बोला ठीक से। तो वो दिन आया न, उस दिन वे ब्याह खातर चाल पड़े। पहले तो हाथियाँ पर घोड़ियाँ पर बैठ बैठ कर जा कर दी बारात। तो चाल पड़े ब्याह खातर। रास्ता में एक बाग आवा था, तो उस बाग में आराम करने लग गए। बोला थोड़ी बार आराम कर लें, बोला फिर चल लाएंगे। उसमें एक बाबा रहा करता, एक बाबा की लड़की थी बाग में, उड़ रहा कर दे। फिर वे बैठ गए, फल फल खाने लग गए। तो वो लड़का उड़े आ गया जिसकी फोटो का चप्पल नहीं मारी थी राजा की लड़की ने। तो वो उड़ा आ गया। तो वो कहने लगे, राजा साहब। बोले हाँ। बोला कित जाओ हो आप। बोला उड़ा हुआ लड़की फोटो देख कर ब्याह करने की कहते हैं। बोला हमारा फोटो पसंद आया, हाँ उस लड़की ने ब्याह खातर जावा। हाँ। तो वो लड़का कहने लग गया, बोला थारी फोटो तो उस लड़की ने देख ली, तो हमने उस लड़की की फोटो देखी है। बोला ना कौन देखी। बोला वह लड़की इतनी बदसूरत से और इतनी घटिया लड़की है। बोला उस गल तो मन भी ब्याह को नहीं कराया। बोला मन देख रखी है, उससे तो ब्याह करके तो हम पछताओगे, बेशक ब्याह ना करियो। फिर उसका बाप ने बोला लड़का का, बोला फिर क्या करांगे, वापिस बारात क्यों कर लेकर जावा। ने बोला वापिस क्यों लेकर जाओ, इस बाग में बाबा की लड़की कितनी सुंदर रही। बोला इसका गला ब्याह कर दो। इस लड़का का बोला बाबा राज्य होकर कर देगा। बोला ठीक से। तो बाबा तो ही बोला राजा, बोला आप अपनी लड़की का ब्याह बोला मेरे बेटे के साथ कर दोगे के। बाबा कहने लग गया, बोला कर देंगे महाराज। बोला ऐसे दिन की ताम है। बोला तो बहुत अच्छा विचार है आपका। तो बाबा की लड़की का गला ब्याह करके उस राजा का लड़का करवा पीछे बारात लेके आ गया। रहन लागे वे तो रहन लागे सहन लागे। उड़ा फोटो वाली लड़की देखा बाट है कि लग नहीं आया मैंने ब्याह खातर। तो एक दूती थी वह भेज दी ने बोली जा सारा बेरा पाड़ का क्यों नहीं ब्याह आया, ब्याह है कुआरा के बात है सारा उड़का मन बताया क्या ना। वह दूती भेज दी। दूती आकर देखने लगी तो पूछने लगी, बोला ये उड़े इसका फोटो पसंद कराया था, उड़े नहीं ब्याह कर लिया। लड़की ने बोला ना, उसने तो नाटक ने बोले सुतरी को नहीं, एक लड़का मना कर दिया और बोलिया बाबे की लड़की का ब्याह कर लिया है और सही सुतरा डाल रहा वहाँ सब आराम तरह लाग रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। उसने ये सारी बात दूती ने जाकर उस लड़की थी बताई। बोला नूनू शादी कर लिया यह बात हुई। फिर वानू बोली दूती थी लड़की ने बोली जा उस लड़का था दूर कराया उसकी बाबे की लड़की ने। बोला मैं शादी कर लूँगी फिर तनमा गणाए धन दौलत दे दूँगी कि मैं भी कर। उस लड़की ने दूर कर कहा उसका। बोला ठीक से। तो फिर वह दूती उल्टी है आगे ने बोली नौकर ला लो, कोई नौकर ला लो। तो राजा था ने बोला कोई बात न ले, तू आड़े हमारा काम धंधा कर लिया करे और आड़ रोटी पानी खा लिया कर भाई गरीब से। तो वह नौकर लगा ली। तड़ रात न बड़का न ठाका न लिया कर और वह मार के न राजा का बारना घेर देन दी। तो इतनी देर में फिर तड़के राजा उठदा तो सारी नगरी बारना आगे बैठी पांदी। राजा साहब देखिए बच्चा मार के घेर रहा तारा बारना आ गए हैं। तो फिर वो राजा एक दिन बैठ गया लुक के न। बोले मारे बारना आ गए बच्चे मरे क्यों पाओ। सारी नगरी ने थारे बहू आई है ना। जब पाछे बच्चे उठन लागे, जब पाछे बच्चे मरन लागे सबके। तो बोला थारा पर शख्स है। और राजा लुक के बैठ गया। तो वह रात नवा दूती है ना बहू का बेस भर के और उसका कमरा का तनु चाली और बार वो बालक मार के खा के उल्टी वापिस कमरा का ना के न ऐसा दिखाया कि बहू आई थी। तड़के उठ दिए। राजा ने बोला उस लड़का तो भाई कहते इस घर में। बोला तेरी रानी रवे गिर का मैं रहूँगा। बोला पिताजी के बात। बोला ये बारना गए बच्चे खा खा के यह गिर। बोला मैंने अपनी आँखें देख ली रात न गई थी और बच्चे खा पी कर उल्टी आकर सोगी। लड़का ने बोला ना पिताजी या को नहीं गई या मेरे दौरा सूती थी। बोला मैं क्यों कर मानू ने। बोला ना भाई। बोला चाहे यार है गिर से मैं रहूँगा। राजा कर दिया हट गया।
नु बोला ठीक है पिताजी, तना मैं पाड़ा पड़ोसा और जोड़ करे, मेरा माँ भी कौन थी, बोला तू इस घर में रहेगा, बोला मैं इसने को नहीं रखता, बोला छोड़ आओ किते। तो फिर वो राजा ने बोला जाओ रहा, बोला इसने जंगल बियाबान में उड़ा बाग में छोड़ आई, इसका बाप होगा उड़ा रह लेगी। तो फिर नौकर चौकर है ना उड़ा बाग में छोड़ आई उसने, फिर वो एक लाए रहने लग गया। और इस कहानी का भाग कल सुनाऊंगी, आज भाग 1 से कल भाग 2 हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।